हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जकास क्लासेस। दिस इज ब्योमकेश और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही के क्लास 9 इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर बुक के चैप्टर नंबर 2। इंग्लिश का नाम क्या है? साउंड ऑफ म्यूजिक। बहुत ही इंस्पिरेशन देने वाला चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, मोटिवेशनल चैप्टर है बोल सकते हो। तुम भी मोटिवेट होने वाले हो और मैं भी तुम्हें कराने वाला हूं क्या मोटिवेट। तो चलो देखते हैं कि कैसा लगता है इस चैप्टर का एक्सपीरियंस। पहले तो हम दो पार्ट में स्टोरी को पढ़ने वाले हैं। इवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो पहले इवलिन ग्लेनी कैसे साउंड को सुनता था कि उसको ना सुनते हुए भी कैसे सुनता था, तो ये हमें समझना है। ये मतलब अजीब सा चैप्टर है, तुम भी चौंक जाने वाले हो। रश आवर क्राउड्स जसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो अंडरग्राउंड एक ट्रेन प्लेटफॉर्म था जहां पे बहुत भीड़ भाड़ थी। कौन सा? ए स्लाइट गर्ल थी, एक लड़की थी, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। तो 17 साल से भी छोटी लग रही थी उम्र में। तो वॉच नर्वस येट एक्साइटेड, वो नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी, जो प्रतीत हो रहा था उसे देखने पर। और वो क्या वाइब्रेशन को भी फील कर रही थी। किसके? ट्रेन के वाइब्रेशन को। प्लेटफॉर्म में क्या होता है, ट्रेन के प्लेटफॉर्म में ट्रेन ही आता जाता रहता है, तो वाइब्रेशन यू कैन फील एट द ट्रेन प्लेटफॉर्म। इट वाज हर फर्स्ट डे एट प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। तो लंदन के एक बहुत ही प्रेस्टिजियस फेमस इंस्टीट्यूट है, क्या है? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। तो इसमें उसका पहला दिन था और जिसके लिए वो एक्साइटेड थी, नर्वस भी थी क्योंकि बहुत बड़ा एकेडमी था। दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, ये एक अच्छी म्यूजिशियन है, फेस्ड ए बिगर चैलेंज। ये जो म्यूजिशियन लड़की है, ये लड़की म्यूजिशियन है, इसका सबसे बड़ा चैलेंज था, सबसे बड़ा दुख था, या फिर बोल सकते हो सबसे बड़ी कमी ये थी कि ये म्यूजिशियन जरूर थी पर ये डीफ थी, मतलब सुन नहीं सकती थी। तुम सोचो, जो सुन नहीं सकता ज्यादातर वो बोल नहीं सकता, जो सुन पाएगा तभी वो बोल पाएगा। तो ये सुन नहीं सकता फिर भी गा रही थी। तो चलो देखते हैं क्या है स्टोरी। इवलिन ग्लेनी's लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। तो ये एक साथ ही ये बहरी नहीं हो गई थी, थोड़ा थोड़ा करके हुई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 years old इवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। तो उनके मम्मी को आज भी याद है, उसके मदर को, कि उसने नोटिस किया था जब इवलिन 8 साल की थी तब वो वेटिंग टू प्ले पियानो बजाने के लिए वो बहुत ही उत्सुक थी। They called her name and she did not move. इन्होंने उसका नाम को भी बुलाया पर ये हिली नहीं वहां से। I suddenly realized he had not heard. तब इन्होंने बुलाया फिर भी उसको सुनाई नहीं दिया, तो इनको पता चला कि वो नहीं सुन सकती। Says Isabel Glennie, ये शायद उनकी मम्मी का नाम है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teacher. तो कैसे कुछ समय के लिए इसने छुपा दिया अपने दोस्तों से, टीचर के लिए, कि ये सुन नहीं सकती, मतलब एक्टिंग अच्छा कर लेती होगी। बट बाय द टाइम शी वाज 11, पर जब वो 11 साल की बनी, हैड deteriorated and her headmistress urged her parent to take care to special ed। तो उसको आप पूरा नहीं सुनाई दिया, तब उसके हेडमिस्ट्रेस ने भी बुलाया इसके पेरेंट्स को और बोली कि इसको और कहीं ले जाओ। ये पूरा इट वाज देन डिस्कवर्ड, जब ये ले गए अच्छे डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास, तब पता चला, डिस्कवर हुआ कि हर हियरिंग वाज सिवियरली इंपेयर्ड। तो इसका जो सुनने की क्षमता को पूरी तरह से डैमेज हो गया है। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स और सेंट टू स्कूल फॉर अ डीफ। तो इसका कोई शायद इलाज नहीं बन पाया, जिसकी वजह से इसको जो बहरे लोग होते हैं उनके स्कूल में भेज दिया गया। एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक सेज इवलिन। इवलिन बोलती है उसके बाद से सारा कुछ मैंने पीछे देखा। बट इवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, पर वो हार मानने वालों में से नहीं थी। शी वाज, अभी टच हो जा रहा है, सो शी वाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। वो नॉर्मल लाइफ फिर से जीना चाहती थी एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। और वो अपना इंटरेस्ट जो म्यूजिक में था उसको भी परस्यू करना चाहती थी, उससे शायद प्यार था म्यूजिक से। One day she noticed a girl playing xylophone and decided that she wanted to play it too। तो एक दिन एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी, तब ये बोलती है कि मुझे भी वो बजाना है। पर वहां पे क्या होता था, मोस्ट ऑफ टीचर डिस्करेज्ड हर बट द परक्यूशनिस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि सारे टीचर मना कर देंगे क्योंकि एक वेरी को कैसे साउंड सुनाई देगा कि वो क्या बजा रही है, तो कैसे वो बना सकती है। पर एक परक्यूशनिस्ट थे, रॉन फोर्ब्स, स्पॉटेड हर पोटेंशियल। उसकी जो पोटेंशियल था, उसके अंदर जो औकात था उसका, वो देख पा रहे थे। पोटेंशियल को औकात के साथ कंपेयर कर सकते हो। उसका जो इंटरेस्ट था वो देख के ये बोलते हैं कि ये बजा सकती है।
ही बिगेन बाय टर्निंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। तो परक्यूशनिस्ट क्या होते हैं, वो तबला जो बजाते हैं वो लोग होते हैं। तो ये अभी ड्रम 2 लाए और बोले कि सिर्फ तुम सुन नहीं सकते, बिगेन बाय ट्यूनिंग मतलब बजाने लगे 2 ड्रम डिफरेंट नोट्स के। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, कान से सुनने की कोशिश मत करो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको सेंस करने की कोशिश करो, इसको फील करो। जैसे मैं बोलता हूं पढ़ाई को फील करना चाहिए। और कब होगा, जब तुम मुझे देखोगे, वहां पे देखोगे, स्क्रीन के ऊपर देखोगे, तुम्हारे पीछे जब मैं कुछ राइट कर रहा हूं तब तुम भी फील कर सकोगे। तो ये भी फील करने लगी म्यूजिक को बिना सुनते हुए भी, जो कि उसके रॉन फोर्ब्स टीचर बोल सकते हो, उन्होंने ही तो इसको चांस दिया है, उन्होंने स्टार्ट किया। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and lower one from waist down। तो वेस्ट मतलब क्या होता है, ये जो वेस्ट होता है जहां से पैंट हम पहनते हैं वो जगह के ऊपर उसके अप से हायर ड्रम और जो थोड़ा सा मतलब कम साउंड वाला नीचे से ये फील कर सकती है। Fourth repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। तो वो अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में म्यूजिक को सेंस कर पाई, फील कर पाई कि क्या बज रहा है। I had learned to open my mind and body to sound and vibration। तो उसके अपने माइंड को अपने बॉडी को वाइब्रेशन के लिए ओपन कर दिया, कोई छोटा सा वाइब्रेशन को भी वो फील कर रही थी अभी। The rest was sheer determination and hard work। और जो बाकी था वो उसका डिटर्मिनेशन था कि मैं करके रहूंगी, और दूसरा उसका हार्ड वर्क, उसकी मेहनत उसके साथ दे रही थी। She never looked back from the point onwards। तो वो और उस पॉइंट से बैक मतलब पीछे नहीं देखी और बस आगे बढ़ते गई। सी टूर द यूनाइटेड किंगडम विद यूथ ऑर्केस्ट्रा। उसको सारा कुछ बजाना आता था, वो परफेक्शनिस्ट बन गई थी, नॉट परक्यूशनिस्ट। वो तबला वादक, परफेक्शनिस्ट मतलब वो परफेक्ट बन गई थी सब में। और उसने पूरा यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड 2-3 कंट्री मिलकर यूनाइटेड होकर जो यूनाइटेड किंगडम है वहां पे ये क्या करने लगी, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा में हिस्सा लेके पूरा यूनाइटेड किंगडम ये घूम ली। बाय द टाइम शी वाज 16, जबकि ये बस 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। तो इसने डिसाइड क्या किया, म्यूजिक को अपना लाइफ बनाने के लिए। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री। तो इसने ऑडिशन दिया कहां पे, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जिसका जिक्र हम अभी देख रहे थे, कहां पे हुआ था, पहले ही पेज में हुआ था जब हम स्टार्ट किए। तो यहां पे इसने ऑडिशन पहले दिया जो कि बहुत प्रेस्टिजियस था, तो एंट्रेंस टाइप का बोल सकती हो म्यूजिशियन लोगों का। और ऑफ द हाईएस्ट मार्क एंड स्कोर वन ऑफ द, मतलब उसने स्कोर क्या बहुत ही हाईएस्ट मार्क ऑफ द हिस्ट्री, मतलब इतिहास का आज तक का सबसे हाईएस्ट मार्क स्कोर किया उस एकेडमी के एंट्रेंस में, जो कि कोई नहीं कर पाया था। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। तो ऑर्केस्ट्रा में ग्रुप में किया था, मैंने भी नहीं दिखाया, ज्यादातर किसी ने देखा होगा तो बता पाएंगे। तो वो भी ऑर्केस्ट्रा से, ऑर्केस्ट्रा में शायद ग्रुप में लोग परफॉर्म करते हैं, और ये अब सोलो में मूव हो गई, सोलो खुद परफॉर्म करने लगी। इसका क्यों, मार्केट बढ़ गया, अब इसको ग्रुप की जरूरत नहीं थी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। और उसके 3 ईयर के कोर्स में यहाँ पे जब पढ़ रही थी उसने बहुत सारे टॉप अवार्ड्स, बहुत ही उम्दे दर के इनाम इसने जीते हैं। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. अगर तुम मेहनत करोगे और तुम्हें पता है तुम कहां जा रहे हो तो तुम पहुंचोगे वहां पे, ये सच बात है। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instrument and hectic international schedule। तो ये एक ऐसा सेलिब्रिटी बन सकती है, तुम बोल सकते हो, जो 1000 ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसको बजाना आता था, मास्टरी था उसके पास बहुत से इंस्ट्रूमेंट के साथ, और मल्टी परक्यूशनिस्ट थी और एक हेक्टिक शेड्यूल, मतलब बहुत बिजी थी। लोग इसके लिए चाह रहे थे, इसको इतना ऑर्डर आ रहा था, पैसे दिए जाते हैं इनको एक परफॉर्मेंस के लिए, बुलाए जाते हैं बहुत जगह से, तो इसका शेड्यूल भी हेक्टिक बन गया था। इट वाज शी वाज अ सेलिब्रिटी यू कैन से। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing। तो ये बहुत ही मजेदार था एवलिन के फंक्शन को देखना विदाउट हियरिंग। इन आवर 2 hour discussion she never missed a word, men with bushy beard give me trouble। तो उसके 2 घंटे के साथ उसके कन्वर्सेशन में वो एक वर्ड मिस नहीं की कि जो मैन के पास बहुत सारे दाढ़ियां मतलब होता है, बुशी बियर्ड मतलब क्या, बहुत सारे दाढ़ी जो बड़े बड़े लंबे लंबे, वो मुझे बहुत दुख देता है, तकलीफ देता है। शी लाफ्ड, वो हंस के बोली। इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच, तो इट इज नहीं, ये नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स
वो बस लिप्स को देखने की बात नहीं थी, इट्स अ होल फेस, स्पेशली द आईज, शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश लिप। तो ये बोल रही है कि जिसके पास दाढ़ी होता है तो ये सब उसका ढक जाता है, तो उसके लिप को मूवमेंट को ये अच्छे से जज नहीं कर पाती। जैसे मेरे लिप कैसा बोल रहा है, तुम शायद मूवमेंट तुम जज कर पा रही होगी अगर मैं क्लियरली पूरा प्रोनाउंस करूं, पर दाढ़ी वाले इंसान का बात इसको थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आता था। My speech is clear because I could hear till I was 11. मैं बोल सकता हूं, मेरे बात बहुत क्लियर है क्योंकि ये 11 साल तक तो सुन सकती थी और उस टाइम इसने बहुत से वर्ड बोलना सीख लिया था, उसके बाद इसका आवाज गया है। But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. तो जापानीज का बेसिक और फ्रेंच तो उस समय तो उसने नहीं सीखा था, उसके बाद में भी ये सीख गई थी। मतलब बहुत टैलेंटेड है, ना सुने किसी वर्ड को सीखना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और इसने ये सीखा था। उसका टैलेंट को पहचानो। एज फॉर म्यूजिक से एक्सप्लेन्स, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिकबोन्स एंड इवन इन माई हेयर। तो ये हर जगह म्यूजिक को फील कर सकती थी, उसके स्किन में, उसके चमड़े में, उसके मतलब ये गालों में वो फील कर सकती है, हर जगह। मतलब म्यूजिक इसके रगों में बहता था, बोलने पर भी कोई मतलब गलत नहीं होगा। मींस शी कैन फील द म्यूजिक ना। When she plays the xylophone, जब ये xylophone बजाती थी, she can sense the sound passing off the stick into her fingertip by leaning against the drums. She can feel the resonances flowing into her body on a wooden platform. She removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and off her leg. तो ये एक बार अपने एक शो में, क्योंकि ये बहुत फील कर रही थी चीजों को, तो ये अपना जो शूज था जो वो भी निकाल के ये बेयर फुट नंगे पांव गई ताकि अच्छे से बॉडी में फील कर सके म्यूजिक के वाइब्रेशन को, थ्रू द लेग्स भी वाइब्रेशन आ सके। नॉट सरप्राइजिंगली इवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, तो ये अपने ऑडियंस को खुश करती थी, एंटरटेन करती थी। इन 1991 में शी वाज प्रेजेंटेड विद रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इसको एक अवार्ड मिला, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड था, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज। तो रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, मतलब सोलो जो गाते हैं सोलोइस्ट, सबसे सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर वैसे सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, और इतने बड़े सोसाइटी का अवार्ड उसको मिला। सेस मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड, एक ये तबला वाले जेम्स ब्लेड बोलते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, उसकी सुनने की क्षमता तो भगवान ने ले लिया, गॉड ने ले लिया, वो जो भी हो, भगवान हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, जैसा हो, जो भी हो, पर हियरिंग, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो तो ले लिया पर उसको इतना कुछ दे दिया है जो कि ऑर्डिनरी नहीं है। व्हाट वी हियर शी फील्स, हम जो सुन सकते हैं वो फील कर सकती है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है जो सब में नहीं हो सकता। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, तो हमसे कहीं ज्यादा वो डीप है। दैट इज व्हाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसलिए तो वो अपना म्यूजिक इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रही है। अब बोलने की बात है, पर उसने वो डेवलप किया है अपने हार्डवर्क, अपने मेहनत और उसके टैलेंट की वजह से। व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, वो वर्कहोलिक थी, मतलब बहुत काम करती थी, काम ही उसका लाइफ था। आई हैव जस्ट गट टू वर्क ऑफन हार्डर, मतलब दिन में जो 15-16 घंटे, इनको तुम वर्कहोलिक बोल सकते हो। मैं जैसे आज बहुत काम अभी हो रहा है तुम्हारे लिए वीडियोस, फिर दूसरा का बहुत से काम, बट द क्वालिटी कंटेंट आई एम प्रोवाइडिंग फॉर यू, मेरा एक ही है, मैं पूरे इंडिया को फ्री एजुकेशन देना, और पहले सीबीएसई वालों को क्लास 6 to 10, और सारा कंटेंट भी नोट सो इंपोर्टेंट, जिसकी कॉस्टिंग हजारों में होती है, जो बुक्स तुम्हें हजारों रुपए के पड़ते हैं, वो सब चीजें मैं फ्री में देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, मेरा फाइनेंस लगा के अपलोड कर दे रहा हूं। तो चैनल से जो जुड़े रहेगा उसको बहुत सारी चीजें फ्री में मिलेंगी थ्रू आउट हिज लाइफ, बोल सकती हो, क्योंकि हम भी तुम्हारे साथ साथ 11th-12th में जाते रहेंगे। Evelyn confesses that she is something of workaholic. I have just got to work. उसमें तो मिला है काम करने का, often harder than classical musician से, तो वो बहुत ज्यादा काम कर रही थी, but the reward were enormous, पर उसका इनाम भी तो बहुत था। Apart from the regular concert, रेगुलर जो कंसर्ट करते हैं उतना ही नहीं, Evelyn also gives फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल, वो फ्री में भी काम करती थी, कंसर्ट करती थी, परफॉर्मेंस देती थी, कहां पे, हॉस्पिटल्स में, और प्रिजन मतलब जेल में। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, वो हमेशा प्रायोरिटी देती थी यंग म्यूजिशियन को क्लासेस देने की। एंड रिचलिन ऑफ द बेथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, एंड रिचलिन थी जो कि बेथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन के लिए कोई फंड का था,
सी से साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, वो बोली और सच भी है, जो भी बच्चे सुन नहीं सकते, जितने भी चिल्ड्रन है उनके लिए वो इंस्पिरेशन थी, क्योंकि वो भी सुन नहीं सकते थे, पर उसने इतिहास रचा था ना सुनते हुए, जो एक नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता। वो इस तुम बोल सकते हो हैंडीकैप्ड बच्चा था, जो सुन नहीं, उसके पास एक चीज कम था, फिर भी उसने कर दिखाया। बहुत लोगों के पास तो बहुत कुछ है, फिर भी नहीं कर पा रही। तो ये इंस्पिरेशन है बहुतों का। दे सी दैट देयर इज नाउवेयर दे कैन नॉट गो, मतलब अभी वो देयर इज नोवेयर, मतलब कोई भी जगह नहीं है आप जहां पे वो जा नहीं सकते। कोई भी जगह जा सकता है, बस मेहनत चाहिए, लगन चाहिए। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। एवलिन ग्लेनी ने ऑलरेडी accomplished more than most people, मतलब उसके दोगुना एज की भी, मतलब ये मान लो 20 की थी तो 40 के लोगों को भी उसने बहुत कुछ सिखा दिया था। She has brought percussion to the front of the orchestra। percussion मतलब तबला बजाने को उसने ऑर्केस्ट्रा में लाया था, एंड demonstrated that it can be very moving, ये मूविंग हो सकता है। She has given inspiration to those who are handicapped। तो उसने इंस्पिरेशन बहुतों को दिया था जो कि हैंडीकैप थे, कि तुम्हारा कमी तुम्हारे लिए कमी नहीं है। इफ यू हैव विल पावर, इफ यू हैव डिटर्मिनेशन, यू कैन अचीव एनी हाइट ऑफ सक्सेस, ये वो बताना चाहती थी। पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट, आई कैन। अगर वो कर सकती है इतने सारी कमियों के बावजूद, तो हम क्यों नहीं, ये लोग बोलते थे, और ये सच भी है। नॉट द लीस्ट, लीस्ट नहीं है, सबसे छोटा नहीं है। सी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, उसने बहुत खुशी दी थी मिलियंस लोगों को, लाखों लोगों को। तो अभी लास्ट है, नरेटर का नाम है डेबोरा चावली। क्या नाम है? डेबोरा चावली। तो इसी के साथ होता है चैप्टर का एंड। तो मैं लेता हूं तुमसे बता, जाते जाते बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल में तुम्हारे लिए भी एमसीक्यूज आ रहे हैं, इसका कोई चिंता की बात नहीं है। तुम मेरे ऊपर फिक्र कर सकते हो, कोई पैसा अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। सारे गाइड्स, मटेरियल, इंपोर्टेड नोट्स, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, सारा कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश जकास क्लासेस में चल रही है। बस इससे जुड़े रहो। कैसे जुड़े रह सकते हो, तुम्हारी मदद है सब्सक्राइब करके। मैं बोलता नहीं हूं क्योंकि माय मोटिव इज टू प्रोवाइड द फ्री एजुकेशन। तुम्हें अच्छा लग रहा है, बहुत क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, तभी तुम एक्शन लो। मैं किसी को कुछ फोर्स नहीं करूंगा, पर मैं बता देता हूं ये जो क्वालिटी एजुकेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट में देने वाला हूं, वो यहां पर ही मिलेगा जकास क्लासेस पर। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।